कोरोना को लेकर अवाम में गलत फहमियों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। ऐसे में कोरोना से जंग करने वालों को अवाम का ताउन नहीं मिल रहा है। ऐसे में अवाम में कोरोना के मुताल्लिक शऊर बेदारी को जरूरी समझा जा रहा है। तंजीम इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद की हिदायत पर नांदेड़ जिले में एक कोरोना बेदारी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तंजीम इंसाफ और माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन के इश्तराक से नांदेड़ के फेमस फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस बेदारी और तरबियती वर्कशॉप में डॉक्टर्स, उलमाए कराम, समाजी कारकुन और सियासी लीडरों की रहनुमाई हासिल की गई। इन मेहमानान में कोरोना के लिए मुकर्रर नोडल ऑफिसर डॉक्टर बदियुद्दीन, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर सिद्दीक अहमद, मौलाना अजीम रजवी, वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, कारपोरेटर मसूद अहमद खान, सैयद शेर अली और तंजीम इंसाफ के जिम्मेदारों में जिला सदर अब्दुल बशीर माजिद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, आमिर अरसील, मोहम्मद जुनैद और गर्ल्स विंग की कायनात फिरदौस, हाजिरा शेख, सुमैया फातिमा व दीगर मौजूद थी। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जिला प्रशासन को कोरोना की वबा के इस पूरे दौर में, पूरे लॉकडाउन में बार बार हम और हमारे जैसे कई समाजी सियासी लोग बार बार कलेक्टर को और प्रशासन को ये सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए प्रशासन को गलतियां दिखाना ही सिर्फ मकसद नहीं है। तो एक सिटीज़न या अच्छा शहरी होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी भी कुछ निभाना चाहिए। वो नज़र से अवाम के सम्मान में तंजीम इंसाफ मैदान में आज तंजीम इंसाफ के वॉलंटियर्स ने, जो लेडीज़ विंग और जेंट्स विंग है, दोनों ने यह तय किया कि हम लोगों के पास जाके लोगों को सुनेंगे, लोगों को समझेंगे, उनका क्या मसला है, क्या कहना चाह रहे हैं। अब तक कलेक्टर या प्रशासन की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लेकिन अब लोगों की बात प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए इंसाफ की टीम घर घर जाएगी, लोगों को पूछेगी भाई आप लोगों को कोई तकलीफ है क्या, आपको प्रशासन की सुविधा मिल रही क्या, तबीयत खराब हुई तो कोई डॉक्टर वगैरह अटेंड कर रहे क्या, दवाखानों में आपको कोई पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा, क्या तकलीफ हुई, कहाँ क्या हुआ, ये सारी चीज़ों की बेदारी लाते हुए और इस वबा में क्या एहतियात करना है ये भी बताया जाएगा। अगर कोई पेशेंट बोलेगा कि उनको तकलीफ है तो वहीं के वहीं टीम में कोई ट्रेन पर्सन रहेगा तो वो उनको बुखार वगैरह नाप के बता देगा कि उनको फिक्र की कोई बात नहीं है। और ये देखिए कि इस बीमारी में 80% पेशेंट बिना इलाज के अच्छे होते हैं, ये इसके अच्छी बाजू भी है। लेकिन वो कौन से 20% है जिनको इलाज की ज़रूरत है, ये बेदारी हमें नहीं होने से हम हर बीमारी को दबा रहे हैं। शुरुआत में ये बीमारी को लेकर जो तकलीफ़ें हुई, जो रवैया प्रशासन का रहा है, वो अब नहीं है, क्योंकि अब बेड बढ़ गए हैं, सुविधा बढ़ गई है। अब पूरे घर को नहीं उठा रहे, नहीं तो पहले पूरे घर को उठा के ले जा रहे थे, रख रहे थे। अब ऐसा नहीं है, जो पॉजिटिव आया उसको, अगर उसके घर में सुविधा है, कमरा है, तो उसको भी, पॉजिटिव पेशेंट को भी सिम्टम नहीं है तो उसको उसके घर में रख के भी इलाज सरकार कर रही है। और ये होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है कि नहीं, प्रशासन खाली बोल रही है, क्या आवाम तक ये पहुंचा कि नहीं, ये सारी जानकारी लेने के लिए और लोगों की बात को सुनने के लिए तंजीम इंसाफ की टीम मोहल्लों में, घरों घरों पे जाने वाली है और आवाम से रब्ता करके क्या मालूमात आती है, आवाम क्या कह रही है, ये बातों को फिर हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे कि हम आवाम में जाकर आए, हमने 200 घरों का सर्वे किया और 200 घरों में हमको ये चीज़ें नजर आई। ये प्रशासन को हमको बताना ज़रूरी है, वरना प्रशासन समझ रहा है कि हमने ऊपर से ऑर्डर निकाल के सब कर दिया तो लोगों को खिदमत पहुँच गई, यहाँ तक कि अनाज मिल गया, कहाँ मिला, अब हम घर घर सर्वे में पूछेंगे आप लोगों को राशन मिला कि नहीं मिला, मिला तो कितना मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये भी रिपोर्टिंग हम प्रशासन तक जाके करेंगे। यानी आवाम की नुमाइंदगी प्रशासन तक करने के लिए आवाम में जाकर उनसे मालूमात लेने का काम, ये 2 वे कम्युनिकेशन का काम तंजीम इंसाफ कर रही है। मैं पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम, हिम्मत के दम पे इस बीमारी वबा के माहौल में भी वो अपने आप को लोगों में लेकर जा रहे हैं पूरे एहतियात के साथ। ये बहुत हिम्मत का काम है, इंशाल्लाह उनकी इस हिम्मत पे अल्लाह की मदद होगी और आवाम को कुछ ज़रूरी ठोस सुविधा दिलाने के अंदर इंसाफ की टीम को कामयाबी मिलेगी। तंजीम इंसाफ नांदेड़ और माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन नांदेड़, ये दोनों की जो है जानिब से जो प्रोग्राम आज लिया जा रहा है वो कोविड-19 कोरोना वायरस के अवेयरनेस के बारे में। तो जो ये प्रोग्राम की मकसद लेने का ये है कि ये जो टीम है तंजीम इंसाफ नांदेड़ की, ये लोग ऐसे मोहल्लों में और ऐसे मुकामात पर जाएंगे जहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में अभी इतना जो है डर फैला हुआ है कि कोई भी महानगर पालिका हो या एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी लोग जब वहाँ पर जा रहे हैं तो उनको किसी किस्म का जो है वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लोग डर के मारे वो लोगों को अपने घरों में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं, किसी टाइप का चेकअप नहीं करने दे रहे हैं। तो ये जो इंसाफ की जो टीम है, वो इंसाफ की टीम वहाँ पर जाकर उनको किस तरीके से ये कोरोना वायरस से लड़ा जाए और किस तरीके से ये बीमारी से, इस वबा से बचा जाए, इस बारे में पूरी तरीके से मालूमात देकर और उनसे जो इनिशियल स्टेज की जो स्क्रीनिंग है या फिर जो
ऑक्सीमीटर से जो चेक करने का मामला है, ये इनिशियल स्टेज के 2-3 चेकअप भी करेंगे। और जिनको ऐसे कुछ मामलात में जो ऑक्सीजन जिसको नहीं मिल रहा है या फिर जिसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है, ऐसे लोगों की लिस्ट महानगर पालिका या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी तंजीम इंसाफ ने ली है। तो इस प्रोग्राम का हमारा जो है मकसद आज वही लोगों को ट्रेंड करना है। आज ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स ने हमारी गलत जो मालूमात है वो दी है कि हमें कैसा वह काम करना है, कैसा स्क्रीनिंग करनी है, कैसे पेशेंट जो कोरोना से मुतासिर है उनको कैसे जांच करनी चाहिए। आज उसके मालूमात हमें दी गई है डॉक्टर्स के ज़रिए। इंशाअल्लाह मेरी जो पूरी टीम है ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की गर्ल्स विंग, वो इसमें अपनी खिदमत अंजाम देंगे और पूरी तरह ये जो गलतफहमी औरतों में, ख़वातीन में फैली हुई है एक दूसरे के ज़रिए, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उन्हें अच्छी खिदमत देंगे। जो डर रहे हैं कि हमें कोरोना है या फिर जांच नहीं कराते अपनी, वो हम उससे अपने ज़रिए दूर करके उन्हें अच्छे से अच्छी खिदमत देंगे इंशाअल्लाह।